Hello all students, in this video we shall continue our chapter number first, rise of the British rules in India। हमने अब तक देखा कि एक जो है हमारे भारत में धीरे धीरे ब्रिटिशर ने किस तरह से अपनी सत्ता जो है एस्टैब्लिश करना शुरू किया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब सहकारी सैन्य योजना यानी कि एलायंस योजना, एलायंस सिस्टम जो उन्होंने बनाई थी, उसमें उन्होंने धीरे धीरे भारत के बहुत सारे जो थे राजा थे, नवाब थे, उनको मछली की तरह फांस लिया था और कहीं पे सत्ता दिखाकर, कहीं पे वार्निंग देकर, कहीं पे मीठे बोल बोलकर, कहीं पे मतलबी जो है नीतियाँ अपनाकर बहुत सारी चीज़ों को किसी भी तरह से मतलब कि उन लोगों को अपने जो ये सहकारी योजना थी बनाई थी उनके नीचे टर्म्स और कंडीशन उनके डाल के उन्हें अपने संग जोड़ लिया था। और टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं की ये नीति। इस वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है और मैसूर है जनरली उनके साथ चला जाता है। वेल्सी के बाद जो भारत के गवर्नर थे वो थे हेस्टिंग्स ने जो जब आए थे तब वो नेपाल के साथ युद्ध मतलब कि उन्होंने नेपाल के साथ युद्ध किया, उन्होंने लश्कर में शामिल हुए उन्होंने और पिथाराओं के साथ युद्ध करके उन सबको अंकुश में लिया था उन्होंने। मराठा विद्रोह में भी कंपनी थी, उन्होंने सर्वोपरि जो है बनाए थे उनको मराठा विद्रोह करके। विलियम बेंटिक भारत के जो पहले के गवर्नर जनरल की जो अगर हम उनकी तुलना करें तो उदार गवर्नर जनरल की ओर से वो जाने जाते हैं। अगाऊ जो पहले हम जो देख चुके हैं गवर्नर जनरल, उन्होंने जो भी साम्राज्यवादी नीतियाँ अपनाई थी राज्यों को उनसे असंतोष हुआ था और असंतोष के कारण उन्होंने अकेले खड़े रहकर उन्होंने उन्होंने जो कार्य किए थे सारे उन्होंने वो अकेले ही उन्होंने किए थे ये सारी चीज़ें। भारत में गवर्नर जनरल डेलहाउसी जब आए थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत के जो सारे गवर्नर जनरल थे वो सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्होंने कई सारे सुधार भी किए हैं भारत में। पर बहुत सारे ऐसे गवर्नर आए जिन्होंने पूरे भारत को ही बदल के रख दिया और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने अपने ताबे के नीचे ले लिया था, शासन के नीचे ले लिया था। अब यहाँ पे बात हो रही है डेलहाउसी की। तो डेलहाउसी जब यहाँ पे आए थे 1848 में, उन्होंने उग्र साम्राज्यवादी जो मानस थे उस प्रकार का उनका नेचर था, उन्होंने साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए और कंपनी में जो है राज्य विस्तार बढ़ाने के लिए जीत छपती और खालसा नीति जो उन्होंने है अपनाई थी, इम्प्लीमेंट की थी। अनएक्सेक्शन जो है उन्होंने नीति अपनाई थी। उसकी बात अगर हम करें तो डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ अनएक्सेशन, तो इसमें उन्होंने किस तरह से किया था। तो सबसे पहले जो उन्होंने युद्ध द्वारा जो किया था, सबसे पहले वॉर, तो उसके बाद वॉर किसी भी तरह से खालसा करना था, उन्हें अनेक्सेशन करना था, तो बाय वॉर था। अनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विथआउट है, यानी कि अगर कोई राजा है उनका पुत्र नहीं है और राजा मर जाता है तो उसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है शरणागति स्वीकारनी पड़ेगी। आप इसके नीचे देख सकते हो कौन कौन से जो है राज्य उनके नीचे आ गए थे। सबसे पहले अगर हम बाय वॉर देखें तो पंजाब है, बाय वॉर उनकी खालसा नीति में फंस चुका था। पेगू है, निचलू जिसे लोअर बर्मा कहते हैं, वो भी इनके युद्ध के द्वारा उन्होंने अपने साइड कर लिया था। फिर हम अगर बात करें कि जो राजा थे जिस राज्य के, उस राज्य में उनके पुत्र नहीं थे खुद के और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ऐसे सतारा था, जयपुर था, फिर संबलपुर था, उदयपुर मध्य प्रदेश में, झांसी, बगात और नागपुर, ये सारी चीज़ें जो सारे राज्य हैं वो किस तरह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उनके ऊपर स्थापना की, उन्होंने सत्ता के नीचे लाया। तो बाद ही उनके राजा थे, उनके पुत्र नहीं थे, इस वजह से उनकी मृत्यु, अगर राजा थे और उनकी मृत्यु हो गई और वो अपुत्र थे, उनके खुद का पुत्र नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने अपने जो ये राज्य थे वो अपने नीचे ले लिए थे। फिर अगर हम दूसरी तरह से देखें तो अनएक्सेशन ऑन
परटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, यानी कि अगर कोई भी गैर वहीवटी बहाना करके भी उन्होंने किसी भी तरह से अवध है एक ऐसा राज्य है उन्होंने अपने साइड कर लिया था उसको। फिर है नेगेशन ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ डेब्ट कलेक्शन, यानी कि जो कर्ज था यानी कि जो टैक्सेस थे उनकी अगर ठीक से उन्हें नहीं मिले हैं वो टैक्सेस, इसका बहाना करके भी उन्होंने निज़ाम जो वराड प्रांत है उसको अपने प्रोविज़न है उसको अपने नीति खालसा नीति में ज्वाइन कर लिया, उस पर अपनी स्थापना कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के नीचे ले लिया था। और जहाँ पे है कि अनेक्सेशन टू दी एंड अ नेम शेक रूल, यानी कि जहाँ पे सिर्फ नाम मात्र की सत्ताएं थी वहाँ पे उन्होंने उनका अंत किया। जैसे कि कर्नाटक है, ताजोर है, वहाँ पे जनरली सिर्फ नाम मात्र के कोई सत्ताकार थे जिन्होंने सत्ता कर रहे थे तो उनको हटाकर खुद की जो सत्ता है वो लागू कर दी थी। आपको ये मैप याद रखना है कौन कौन से राज्य किस किस तरह से उन्होंने खालसा नीति का कौन कौन सी खालसा नीति का यूज़ किया और अपने ताबे के नीचे ले लिया था। Besides the being an imperialist, Dalhousie was also a reformist. The first railway line in India, मुंबई थाने 1853 AD, यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि मुंबई से थाने फर्स्ट ट्रेन शुरू हुई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज़ों ने आके हमारे भारत में नुकसान ही किया, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म भी किए थे, बहुत सारे सुधारे भी लाए हैं हमारे भारत देश में, पर उनकी जो सारी कीमत है हमें हमारे भारतवासियों को चुकानी पड़ी है। बहुत ही जो लंबे समय से हम पे वो राज कर रहे थे उसकी वजह से उन्होंने शोषण भी बहुत सारा किया है हमारे भारतवासियों का। जो फिर है आपको ये भी याद रखना है मुंबई से थाने 1853 एडी में जो है फर्स्ट रेलवे शुरू हुई थी। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंग्लिश एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू की थी जो इंडिया के हित में थी। वेयर ऑल इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग हिज ट्यूनर he passed laws to ban child marriage and advocated widow marriage, यानी कि उन्होंने जो ये सारी व्यवस्थाएं थी वो शुरू की थी और दूसरे जो दूषण थे भारत देश पे जैसे कि विधवा पुनर्लग्न उन्होंने शुरू किया था। फिर हमारे यहाँ पे बाल लग्न जो हो रहे थे, चाइल्ड मैरिज थे, उनका भी विरोध किया था, उन्हें भी रोकने की कोशिश की थी और जनरली उन्होंने ये सारे दूषण भी हैं भारत देश से दूर किए थे। अब बात करें तो विद इन दी 100 ईयर फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 the British rule and the empire both expanded, but in the process they had to face the dissatisfaction of the India state, and this was manifested in the form of the first struggle for independence in the 1857 AD, यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी 1757 ये जो आपको साल है वो याद रखना है, ईयर आपको याद रखना है। 100 ईयर के बाद जो कंपनी की सत्ता और साम्राज्य थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। शुरू हुआ था प्लासी के युद्ध से, अब देखिए धीरे धीरे कैसे वो पूरी तरह से भारत में फैल चुकी थी जो कंपनी का साम्राज्य था वो। उसके बाद अगर हम देखें तो ये भारत के जो राज्य थे बहुत सारे राज्यों में ये सारी नीतियाँ जो अपना रहे थे, जो डलहौसी का जो खालसा नीति थी या फिर हमने आगे देखी सहकारी योजना, सैन्य योजना, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लोगों में असंतोष फैल रहा था, डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था लोगों में। और ये जो डिससेटिस्फेक्शन है उसका जो परिणाम था वो क्या था, 1857 का फर्स्ट जो प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ था ये। तो अब जो आगे का चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर आपको ये सारे पॉइंट एक लाइन टू लाइन याद रखने हैं जिस वजह से इन एग्जामिनेशन और इन द फ्यूचर आपको भी याद रह जाए। हमारी हिस्ट्री है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री इसीलिए लिखी जाती है जनरली क्योंकि जो भी लोग मतलब कि हिस्ट्री में जो भी भूल की है हमारे एंसेस्टर्स ने वो हम ना करें, उन्होंने कुछ भी जो चेंजेस लाए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने आप में सुधार करें, अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करें। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर। अगले जो है चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।